हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने अलजेब्रा स्टार्ट करी हुई है। इसके जो है हमारे एक्सरसाइज के एग्जांपल हो चुके थे 1.1 के, और हमारे पास यहाँ पर इसके 5 तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसका छठा और 7वां क्वेश्चन करना है। 6th क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें इन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। वेन एवर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटर्मिनेंट होगा तभी हम इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो वो चीज़ हमने निकालनी है इसमें। और हमने इसका जो पहला एग्जाम्पल किया था ना एक्सरसाइज का, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पर मतलब सॉल्व आउट करके रख दिए क्वेश्चन सारे के सारे, बस यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ठीक है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स वेन एवर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये पहला हमारे पास एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की गिवन है। अब सबसे पहले हम इसमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देखो मैट्रिक्स वाली थी, मैंने इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट साइन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम ए का डिटर्मिनेंट जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 लिखा, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ी, 2 1 जा 2 -2, फिर -2 लेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 -0, ये 1 का 1 लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 -0, ये चीज़ आ गई। 2 में से 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0, 6 में से 0 जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये 2 का 2 एज इट इज़, 3 में से 0 जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। अब जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 6 2 जा कितने होंगे 12, 3 1 जा कितने होंगे 3, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 12 में से 3 जाएंगे 9, और 12 कौन सा निशान है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -9 के इक्वल आ गया। अगर ए का डिटर्मिनेंट -9 के इक्वल आ गया तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तो मतलब ये एग्जिस्ट कर गया। अगर ये यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट कर गया है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता है, ए ऑफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a ऑफ डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए, है ना, यही होता है, ये चीज़ हमें पता है इसकी, है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/a ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एट जॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एट जॉइंट ऑफ ए। एट जॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकाल कर। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल कर फिर हम उसके क्या करते हैं, वो क्या निकालते हैं उसका वाला इन्वर्स निकाल, ये ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे, हमारे पास ये a11, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 -2 1 जा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर a12 लेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 -2 0 जा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6 -0, दिस इज़ इक्वल टू 6। अब 1 + 2 है तो 1 + 2 कितने होते हैं हमारे पास, यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो मतलब क्या है ये इवन, ये ओड आ गई ना, तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का निशान लगा देंगे। a13 लेंगे हम यहाँ पर, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 -0, ये 3 ले लिया मैंने। ठीक है, तो a13 क्या आ गया 3 आ गया। सिमिलरली हम a21 निकालेंगे, a21 ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 -1, 4 -1 कितने हो जाएंगे 3, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो -1 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा -a22, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 -0, दिस इज इक्वल टू 2, a23 ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 1 1 जा 1 -2, सॉरी -0। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएंगे, -1 आ जाएगा, मतलब 1 आएगा, ये वही वाला है। -1 की पावर 2 + 3, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, दैट्स इट, विजिबल है ना, हाँ यही चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास a31 ले लेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 -1 ले लेंगे, तो 4 -1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द a32, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 -3, 2 में से 3 जाएंगे, जैसे ही वैसे ही -1 हो जाएगा, और ये -1 होएगा, 3 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 5, तो ये कितना आ जाएगा -1, तो ये मैंने माइनस ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, विच इज़ इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द
A33। मैंने यहाँ पर कैपिटल इसलिए यूज़ करे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिकेशन ऑफ A विच इज़ इंडिकेट टू द कोफैक्टर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द A33। ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ेंगे तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी, 0 -6 और 3, 0 -6 और 3, -3 2 और -1, -3 2 और -1, 3 1 और -5, 3 1 और -5। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वी हैव टू इंटरचेंज द रो विद द कॉलम। 0 -6 एंड 3, -3 2 और -1, 3 1 और -5, ये मैंने लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द ए ऑफ इनवर्स। ए ऑफ इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एट जॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1, वी हैव टू पुट हियर द माइनस ऑफ 9। determinant of a which is equals to -9. Now we have to put here determinant of a -9. जॉइंट ऑफ ए वी हैव फाइंड आउट ऑलरेडी दैट कि जॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आई है वो हमारे पास ये आई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो -9 वाली डिवीज़न है इसको मैं अंदर ले जाऊँगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पर डिवाइड करूँगी 0 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर लेके जाऊँगी, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ जाएगा। ये इधर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1/3 आएगा। सिमिलरली ये इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यानी कि 2/3 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये इधर जाएगा -2/9, ये इधर जाएगा -1/9। अब जैसे ये इसके नीचे जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1/3 आएगा। सिमिलरली यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/9। सिमिलरली ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/9। तो ए का इनवर्स जो है मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका ये वाला क्वेश्चन हमने किया अभी। ये वाले क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर ये है, ठीक है। सेम आया है ये, बिल्कुल एज इट इज। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये गिवन है मैट्रिक्स यहाँ पर। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये हमारे पास 9, ये कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, -2 यहाँ पर -8 4 जा 32, तो यहाँ पर हमने -5 लेंगे, यहाँ पर ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे, 7 2 जा 14 और ये -24। सिमिलरली यहाँ पर प्लस का 6 लेंगे, ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे, 7 4 जा 28 और ये प्लस का 3, हमने ये चीज़ ले ली। ये 9 का 9 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होगी तो 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34, और वो भी 32 बड़ा है तो वहाँ माइनस का निशान, तो ये माइनस का लग जाएगा। -5, 24 में से 14 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, 24 बड़ा है तो माइनस का निशान, प्लस का 6, 28 + 3 कितने हो जाएंगे, 31। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -306, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, ये कितने हो जाएंगे 50 और ये कितने हो जाएंगे 186 हो जाएंगे। पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 50 + 186 विच इज़ इक्वल टू 236, प्लस माइनस माइनस होती है तो जैसे इसमें से इसको माइनस करूँगी विच इज़ इक्वल्स टू -70। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे मैं इसके कोफैक्टर्स निकालूंगी तो ये इसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। वही चीज़ है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देख लेना, मेरे पास ये हैं, आपके पास भी यही आ जाएंगे, ठीक है। अब इन कोफैक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे, -34, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 31 हो जाएगा, यहाँ पर 14 0 21, और सिमिलरली वी हैव हेयर 46 -30 ऑफ -44। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, -34 10 और 31, 14 0 और 21, 46 -30 और -44। अब ये चीज़ मैंने ले ली, ट्रांसपोज इसका फाइंड आउट करके मैंने ये चीज़ निकाल ली। अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करके ये चीज़ निकाली तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए ये चीज़ आ गई। मेरे को निकालना क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट है क्या मेरे पास, -70, तो मैं यहाँ पर -70 डाल दूँगी। और सिमिलरली ये वाली मैट्रिक्स मैंने उठा के यहाँ डाल दी। अब जैसे इसको -70 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 17/35, ये मैंने 2 के टेबल पे कट कर दिया। सिमिलरली इसको भी जैसे मैं कट करूँगी तो ये माइनस का निशान तो यहीं पर रहेगा, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, तो ये -1/5 आ जाएगा। जैसे ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी 2 के टेबल पे कट आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 से 0 कैंसिल, -1/7, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर। इसको करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 3/7।
इसको इससे करेंगे -31/70, इसको इससे करेंगे 21/70, तो 21/70, तो यहाँ पर ये 10 आएगा, ये मुझसे गलती से लिखा गया, -3/7 के टेबल पे जाएगा ना, 7 3 21, 7 1 तो -3/10 आएगा, ये 10 कर लेना, ठीक है। और जैसे इसको इससे डिवाइड करोगे 2 के टेबल पे जाएगा तो 22/35 आ जाएगा, तो ए का इन्वर्स मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 0 0 1 दे रखा है, 0 1 0 दे रखा है, 1 0 0 दे रखा है। सबसे पहले इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो विच इज़ इक्वल्स टू -1। ए का डिटर्मिनेंट -1 आ गया, तो अब मैं ए का डिटर्मिनेंट -1 आ गया विच इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये एग्जिस्ट कर गया। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकाल के यहाँ पर जो मेरे पास कोफैक्टर्स आए, सिमिलरली जैसे पिछला मेथड हमने अप्लाई करा था वही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे इसके सारे। इन कोफैक्टर्स को मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया, 0 0 -1 0 0 -1। ये आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास यही है, आपके पास भी यही आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, पिछले मेथड से ही करना, ठीक है। 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0। इसका मैं क्या निकालूंगी, ट्रांसपोज निकालूंगी। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी वही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये वाला जो रो है ये इस कॉलम में चेंज हो गया, ये वाला रो ये इस कॉलम में चेंज हो गया, ये वाला रो इस कॉलम, ये 1 है वही, ठीक है। ये मैंने फास्टली इसलिए निकाला है क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 12th ग्रेड में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, और ये आपको आता भी है, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको, और एग्जाम्पल में मैं ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये फास्टली मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि आपको आता है, बस एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि निकल जाए। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ये चीज़ आ गई। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए का इन्वर्स क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था मेरे पास, -1 आया था, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, -1 डाल दूँगी। जैसे मैंने -1 डाला, ये वाली मैट्रिक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, इसको इससे करेंगे, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे 0, ये जाएंगे 1, जाएंगे 0 1 0 0, तो ये आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये 1 है इसका यहाँ पे। तो ए का इन्वर्स क्या आ गया इस मैट्रिक्स का, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे इसके 3 पार्ट खत्म हो गए, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इनके आंसर्स आप लोग मैच कर लेना, यही है, सेम है, ये 3 है इनके आंसर्स, ठीक है, 1 2 3, ओके। अब हम इसका यहाँ पर जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ये है हमारे पास इसका 7th क्वेश्चन। क्या बोलता है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज़ होगा। देन प्रूव दैट, तो हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। अगर मेरे को ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है तो मैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चलूँगी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मेरे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आई है। लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरे पास ये आई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनके डिटर्मिनेंट्स अलग अलग ले लूँगी। जैसे इनके डिटर्मिनेंट्स अलग करूँगी तो ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा। तो ये मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास गिवन क्या चीज़ है कि ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो उसका ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो एक वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, वी हैव गिवन दैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स एंड ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जो ए का डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो मैंने ए का इन्वर्स ले लिया, मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट अपने आप से लगा दिया। जो ए का इन्वर्स है क्या मैं इसको 1/a लिख सकती हूँ और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे एज इट इज़। ये कौन सी इक्वेशन दे दी मैंने इसको, सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब अगर ये चीज़ है तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव जो है वो सेकंड इक्वेशन ये आया, तो मैं इसको उठा के फर्स्ट में पुट कर दूँगी, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या दे रखे, ये चीज़ दे रखी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये निकाली थी मैंने, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल दूँगी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट बच जाएगा, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट बच जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, बी के डिटर्मिनेंट के। तो यही मेरे पास रिजल्ट गिवन था, ठीक है, यही मतलब मेरे को प्रूफ करना था
ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज हम। यहाँ तक आप रिवाइज रिकैप कर लेना, कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसके 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।